हाँ, पिछली क्लास में हम आप टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। टिश्यू क्या होता है? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है। ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन मैंने बताई, और टिश्यू की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात, हिस्टोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया था? बिचेट ने। टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था? बिचेट ने। और हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन है? मार्सेलो मालपिगी। दूसरी बात देखा जाए, प्लांट में टिश्यू हम दो टाइप में डिवाइड किया था हमने, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने बताया था ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है। ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी मैंने तीन टाइप में डिवाइड किया था। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये रूट और स्टेम के टॉप पर पाई जाती है, और इनकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट लेंथ में बढ़ता है। दूसरा मैंने बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है, और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तब भी प्लांट लंबाई में बढ़ता है। मतलब एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ प्लांट। तीसरा मैंने बताया था लेटरल मेरिस्टेम। यह प्लांट बॉडी के लेटरल साइड में पाया जाता है, और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो प्लांट ग्रिथ में बढ़ता है। मतलब प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर मैंने बताया था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की सेल्स में डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती है। परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? इसमें एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और सभी सेल मिलकर के एक कॉमन फंक्शन करती हैं। मतलब सेल्स डिफरेंट टाइप की नहीं होती हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमेशा याद रखना, एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है, और सारी सेल मिल कर के एक निश्चित काम करती है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने तीन पार्टों में डिवाइड किया था। तीन पार्ट कौन कौन से थे? एक पैरेन्काइमा था, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्केलेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये मैंने बताया था, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने कितने टाइप का बताया? तीन टाइप का मैंने बताया। तीन टाइप का कौन कौन सा होता है? एक होता है पैरेन्काइमा। कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। एक है पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा होता है? कोलेनकाइमा। दूसरा कौन सा है? कोलेनकाइमा। यह कोलेनकाइमा। और तीसरा कौन सा होता है? स्केलेनकाइमा। तीसरा कौन सा है? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा। तो ये स्केलेनकाइमा स्केलेनकाइमा। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप का होता है। पैरेन्काइमा, हमारे तुम्हारे बीच में पैरेन्काइमा के बारे में बातचीत हो चुकी है। पैरेन्काइमा फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने क्या बताया था। अगर तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी में कौन सा टिश्यू सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा पाया जाता है। कौन सा?
पैरेन्काइमा पाया जाता है। मतलब प्लांट बॉडी का मेजर पार्ट मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। बॉडी का अधिकांश पार्ट प्लांटों का पैरेन्काइमा का बना होता है। और पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, दो सेल के बीच में गैप पाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखी जाए बात, अगर कोई एक्वेटिक प्लांट है जो जल में ग्रो कर रहा है, उसकी पैरेन्काइमा सेल के बीच बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और उन इंटरसेलुलर स्पेस में एयर भर जाती है। ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। और ये प्लांट की बायोन्सी के लिए जिम्मेदार होती है। प्लांट के वेट को कम कर देती है, जिससे प्लांट आसानी से वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकता है। दूसरी बात देखा जाए तो ये एरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा का टाइप है। एरेन्काइमा पैरेन्काइमा का टाइप है और ये किस में मिलेंगी? एक्वेटिक प्लांटों में पाई जाती हैं। तुमने ध्यान से देखो, जब आलू खरीदने जाओ तो कुछ आलू आपको ऐसे दिख जाते हैं जो ग्रीन कलर के दिखते हैं, उनका साइड का पोर्शन या कुछ पार्ट ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। तो जब पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं तो ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा अलग है और पैरेन्काइमा अलग है। कोलेन्काइमा अलग है और क्लोरेन्काइमा अलग है। मतलब पैरेन्काइमा के टाइप हैं। एक तो कौन सा है? एरेन्काइमा। एरेन्काइमा। और दूसरा कौन सा है? क्लोरेन्काइमा। काइमा। ये क्या है? पैरेन्काइमा के टाइप है। तो जब पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं तो ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और ये क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं और जिससे भोजन बनता है। वैसे मेन काम क्या होता है पैरेन्काइमा का? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल का होता है। और पैरेन्काइमा कैसी होती है? लिविंग होती है। कैसी होती है? जीवित होती है। अब देखा जाए कोलेन्काइमा के बारे में देखा जाए। कोलेन्काइमा भी कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित होती है। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब ये हरे कलर की होती हैं और फोटोसिंथेसिस करेंगी, मतलब भोजन बनाएंगी। दूसरी बात देखा जाए कोलेन्काइमा, सपोज करिए यहाँ पर ये कोलेन्काइमा है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये कोलेन्काइमा है। याद रखना एक कोलेन्काइमा ये कोलेन्काइमा है। इस प्रकार से ये मान लेते हैं कोलेन्काइमा है। तो ये कोलेन्काइमा है। अब तुम्हें याद रखना है कोलेन्काइमा के अंदर यहाँ पर क्या पाया गया? वैक्यूल पाई गई। तो इसको हमने क्या कह दिया? वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल कहते हैं। इस प्रकार से सब में वैक्यूल पाई जाएगी। बाहर की तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। इस प्रकार से पेरिफेरल रीजन में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म होगा। और देखा जाए साइटोप्लाज्मिक रीजन में ही क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्मिक रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है। इस प्रकार से चूँकि सेंटर में वैक्यूल है तो न्यूक्लियस कहाँ पर होगा? साइड में होगा। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस कहलाता है। अब देखा जाए, ध्यान रखना तो अब जो बताने जा रहे हैं कि कोलेन्काइमा के कार्नर्स पर इरेगुलर थिकनिंग पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? इस प्रकार से
ये इर्रेगुलर थिकनिंग पाई जाती है। और जो इर्रेगुलर थिकनिंग होती है ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये जो इर्रेगुलर थिकनिंग है ये किसकी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी इर्रेगुलर थिकनिंग? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और ये ऐसे लिविंग टिश्यू हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जानते हो ये प्लांट की बॉडी में इलास्टिसिटी भी लाते हैं। जैसे तेज हवा का झोंका चलता है तो प्लांट मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। वो इसी कोलेनकाइमा के कारण ही। जैसे लोटस को देखें, लोटस के स्टेम में कोलेनकाइमा खूब पाई जाती हैं। तो जैसे आंधी वगैरह आती है तो लोटस का जो स्टेम होता है बेंड हो जाता है, और जैसे ही हवा का इफेक्ट खत्म हुआ फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। मतलब कभी भी वो आंधी के झोंके से टूटता नहीं है। लेकिन आम पीपल में क्या होता है? ये कोलेनकाइमा स्टेम में नहीं पाई जाती है, इसलिए उसके स्टेम में इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। और जैसे ही तेज हवा आती है पेड़ टूट जाता है, स्टेम टूट जाता है। तो ये प्लांट की अंदर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। तो कोलेनकाइमा लिविंग होती हैं। इनके बारे में कुछ नोट कर लेना। दीज आर द टिश्यू विच आर जनरली फाउंड इन लीफ स्टॉक below the epidermis, leaf midrib and herbaceous dicotyledon मतलब एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोलेनकाइमा सेल्स की लेयर पाई जाती है जो हाइपोडर्मिस बनाती है स्टेम में। और पत्ती के अंदर सेंटर में एक मोटी वेन पाई जाती है जिसे मिडरिब कहते हैं। उसमें भी क्या होता है? कोलेनकाइमा बनाती है ये। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। पहला देखा जाए, मैंने बताया इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांटों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, they manufacture sugar and starch when possess chloroplast तो ये एक ऐसी टिश्यू है जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब ये हरे कलर की होती है और तब ये अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। और तीसरा कौन सा है? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा कैसी होती है? डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है। तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग होती हैं, लेकिन स्केलेनकाइमा कैसी होती है? डेड होती हैं। और स्केलेनकाइमा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मेजर फंक्शन क्या होता है स्केलेनकाइमा का? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो स्केलेनकाइमा में नोट करिए, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम around vascular bundle in the vein of leaves and in the hard covering of seed and nuts, and hypodermis of monocot stem। अब एक बात देखा जाए, जितने भी आप सीड देखते हो, जैसे चना का
चना को देखें, गेहूं का छिलका देखें, तो जिनकी भी कवरिंग इन सीड की होती है वो किसकी बनी होती है? स्केलन कायमा की बनी होती है। और मोनोकाट प्लांटों में हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो कार्टेक्स की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? स्केलन कायमा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्केलन कायमा की बनी होती है। हेडिंग दीजिए फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलन कायमा देखा जाए। पहला नोट करिए, द सेल ऑफ स्केलन कायमेटस टिश्यू आर डेड and do not contain protoplasm and do not contain protoplasm। स्केलन कायमा की सेल जो होती है डेड होती है और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, इनकी वाल के ऊपर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इनकी वाल कैसी होती है? थिक होती है। और इनके अंदर की कैविटी जो होती है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाती है, थिन हो जाती है। तो अगला पॉइंट नोट करिए, द सेल आर इलोंगेट, द सेल आर लॉन्ग एंड नैरो इन अपीयरेंस। अब देखा जाए क्या होता है, स्केलन कायमा टू टाइप की होती हैं। एक होते हैं फाइबर्स और दूसरे होते हैं कौन से? स्केलेट्स होती हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टोन सेल कहते हैं। तो स्केलन कायमेटस टिश्यू टू टाइप का होता है, एक फाइबर्स होते हैं और दूसरे स्केलेट्स होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं? इलांगेट होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। और इनके सिरे कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। मतलब स्केलन कायमेटस फाइबर, मतलब ये दो टाइप की होती हैं। एक होते हैं फाइबर, ये फाइबर होते हैं, और दूसरे स्केलेट्स होते हैं। तो फाइबर्स कैसे होते हैं? इस प्रकार से इलोंगेटेड होते हैं। और इनके अंतिम सिरे कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। इस प्रकार से पॉइंटेड होते हैं। और स्केलेट सेल्स कैसी होती हैं? इस प्रकार से स्फेरिकल होती हैं और दो सेल के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से स्पेस बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और जैसे वो सुपारी वगैरह होती है उसमें स्केलेट्स पाई जाती हैं, या तुम जैसे नाशपाती खाते हो पियर, उसमें भी क्या होता है? स्केलेट्स होती हैं। तो जहाँ पर भी स्केलेट्स पाई जाएंगी आपको उसको ग्राइंड करने में ताकत लगानी पड़ती है। तो नोट कर लेना, स्केलन कायमा सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला फाइबर्स, दूसरा स्केलेट्स। फाइबर्स में नोट करिए या ऐसे नोट करिए, सेल वॉल आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए, फंक्शन ऑफ स्केलन कायमा। फंक्शन ऑफ स्केलन कायमा में क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है, प्लांट को टूटने से बचाने का होता है। और दूसरा काम क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाती है। जैसे प्लांट के ऊपर बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेनस माइक्रोब्स का इन्फेक्शन न होने पाए, तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं। तो आज इतना, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, जैसे तुम्हारा भी लॉस न हो और तुम्हारे अपने दोस्तों का भी लॉस न हो, और तुम्हारा अपना चैनल भी आगे लगातार ग्रो करे, अच्छा लगे। तो जैसे तुम्हें मालूम है मैथ भयंकर चल रही है, साइंस भी चल रही है, फिजिक्स बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो पढ़ते रहिए खूब कस के, मन लगा के, क्वेश्चन जहाँ पर डाउट हो पूछते रहिए। ओके।